गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थायो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे। तो अपने लास्ट वीडियो में इसके बेसिक नेचर पर, क्षारीय प्रकृति पर बात चल रही थी। तो इसमें अपन ने बताया था कि जो थायो ईथर है वो क्या होते हैं, लुईस क्षार की तरह बिहेव करते हैं। और ये क्या है कि एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, ट्राई एल्किल सल्फोनियम साल्ट बनाते हैं। और इनका क्या है कि आगे अगर AgOH के साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण किस में, हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। और इन हाइड्रोक्साइडों का आगे अगर हीट किया जाता है तो अपने को क्या मिलती है, यहाँ पर एल्कीन और एल्कीन मिलती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी आप लोगों को बताई थी कि ये मैकेनिज्म है। ठीक है, कि OH है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होगा तो इसके साथ जाएगा H2O के रूप में बाहर। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा सल्फर, तो इससे क्या बन जाएगा, डाई एल्किल सल्फर, या अपने ये बोल दें थायो ईथर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो बात आती है नेक्स्ट इसी टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन और इसके बेसिक नेचर पर। तो बेसिक नेचर में क्या होता है कि इसकी क्षारीय प्रकृति के कारण क्या होता है कि ये 100% H2SO4 में डिजोल्व हो जाता है, घुलकर सल्फोनियम लवण बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लें तो C2H5S, C2H5 ये हो गया थायो ईथर प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा C2H5 SH C2H5 और इसके साथ HSO4 माइनस, ये क्या बन जाएगा इसका, सल्फोनियम। ठीक है, सल्फोनियम लवण बन गया। अब ये सल्फोनियम लवण है। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि ये जो मेटेलिक साल्ट होते हैं, धात्विक लवणों, मेटेलिक साल्ट के साथ उपसहसंयोजक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, C2H5S C2H5 प्लस HgCl2, और क्या बनेगा, C2H5S C2H5, और यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहाँ पर अपने लिया है मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इसका बेसिक नेचर है। ठीक है, अब इस पर आगे बात आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर बात करें, ऑक्सीडेशन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि इनमें पहले तो क्या बनेगा, का ऑक्सीकरण कराने पर पहले सल्फोक्साइड बनता है,
और फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, सल्फोन। ठीक है, रिएक्शन ले अपने C2H5S C2H5 ये ले लिया अपन ने डाई एथिल सल्फर। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फोक्साइड बनेगा C2H5S C2H5 और डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होगा, इसका आगे ऑक्सीडेशन होगा, आगे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, सल्फोन C2H5 और C2H5। ठीक है, तो ये इसके ऑक्सीकरण में है। अब देखो कि जो इसमें प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडेशन में, वो क्या करता है कि ऑक्सीडेंट के नेचर पर निर्भर करता है। और इसमें क्या है कि यदि क्या किया जाए, यदि ऑक्सीडेशन लो टेम्परेचर कम ताप पर सोडियम मेटा आयोडेट, सोडियम मेटा आयोडेट या पर आयोडिक अम्ल या एसिटिक अम्ल में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लिमिटेड मात्रा में कराने पर डाई एल्किल सल्फोक्साइड डाई एल्किल सल्फोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, C2H5S C2H5। ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन रहेगी और प्रेजेंस किसकी है, CH3COOH में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम मेटा पर आयोडेट NaIO4 या HiO4। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, इनकी किसी की प्रेजेंस एक की कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या बनेगा, C2H5S डबल बॉन्ड C2H5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल सल्फोक्साइड, डाई एथिल सल्फोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जिसे अब जो डाई एथिल सल्फोक्साइड है, इसके अलावा इससे क्या है कि डाई मैथिल सल्फोक्साइड भी बना सकते हैं, CH3S CH3। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन सोडियम पर मेटा पर आयोडेट। ठीक है, ये ले लिया और क्या बन जाएगा, CH3S CH3 डबल बॉन्ड
ओ, ठीक है, डाई मेथिल सल्फोक्साइड। जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DMSO। ये क्या है कि एक इम्पोर्टेंट सोल्यूट है, विलायक है, ठीक है, जो ध्रुवीय अध्रुवीय दोनों प्रकार के पदार्थों में काम में आता है, यानी कि पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट में काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है कि अभी अपने कह रहे थे कि भी ऑक्सीकारक के नेचर पर निर्भर करता है। अब क्या होता है कि यदि ऑक्सीडेशन KMnO4 या H2O2 की अधिक मात्रा या नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ कराया जाता है, तो क्या बनेगा, सल्फोन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन लें, डाईएथिल सल्फाइड C2H5S C2H5 ऑक्सीडेशन KMnO4 या HNO3 या अधिक मात्रा में H2O2, तो क्या बनेगा, डाईएथिल सल्फोन C2H5S डबल बॉन्ड O C2H5 क्या बन जाएगा, डाईएथिल सल्फोन। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर इस रिएक्शन पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या है कि ईथर में नहीं पाई जाती है, यानी कि ईथर में ये संभव नहीं होती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो सल्फर है, इसमें जो सल्फर होता है, सल्फर के पास क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इस वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण क्या है कि ये डी पाई पी पाई बंध बना लेता है, ठीक है। जबकि अगर अपने ईथर में बात करें तो ऑक्सीजन के पास क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, और उसके कारण से क्या है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये अभिक्रिया किस में नहीं पाई जाती है, ईथर में नहीं होती है, जबकि किस में होती है, इसमें थायो ईथर में ये पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करैक्टर आता है एडिशन रिएक्शन पर आता है। एडिशन रिएक्शन में यानी कि योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो थायो ईथर है, थायो ईथर हैलोजन X या हैवी मेटल भारी धातु के साथ योगात्मक एडक्ट उत्पाद देता है, ठीक है। जैसे अपना एग्जाम्पल लेते हैं, डाईएथिल सल्फाइड C2H5 का होल ट्वाइस S, ठीक है, चाहे तो आप अलग अलग कर लिख लेना, प्लस Br2। अब इनका योग होगा तो क्या बनेगा, डाईएथिल सल्फाइड डाईब्रोमाइड C2H5 Br और Br क्या बन जाएगा, डाईएथिल सल्फाइड और डाईब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, इसके अलावा भारी धातु वाली भी बात थी इसमें, तो भारी धातु का भी एक एग्जांपल दे देते हैं। C2H5 का होल ट्वाइस S
प्लस PtCl4 पैलेडियम टेट्रा क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5 का होल ट्वाइस S का होल ट्वाइस PtCl4। ठीक है, इस तरह से इसमें ये योगात्मक उत्पाद बन जाएंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन। तो जल अपघटन करने पर क्या होता है कि ये एल्कोहल्स बनाते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्लस H2O। इसमें रिएक्शन बैलेंस नहीं किया अपन ने तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस। ठीक है, H2O OH माइनस और क्या बन जाएगा, एथेनॉल C2H5OH प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर H2O के 2 मॉलिक्यूल और एथेनॉल के भी क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और लास्ट आता है डीसल्फ्यूरिनेशन। इसमें बात करें तो जो रानी निकल के साथ क्या है कि विसल्फोरीकरण हो जाता है और क्या बनती है, एल्केन बनती है। क्या बनेगी, एल्केन बनती है। ठीक है ना, रिएक्शन बताएं इसमें तो C2H5 का होल ट्वाइस S प्लस H2 प्रेजेंस किसकी, रानी निकल, और क्या बनेगा C2H6 प्लस निकेल सल्फाइड। ठीक है, इसके बैलेंस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बन जाए। तो ये क्या है, थायो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना वो आएगा सल्फोनिक एसिड का आएगा, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।